हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल। नमस्ते जी, नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और तबीयत ठीक ठाक है, मतलब ठीक है भी और नहीं भी। खैर कोई बात नहीं। अब रीडिंग तो करना है, तो रीडिंग करने हम आ गए हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, ठीक है। वो बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप कल की एनर्जीज से थोड़े बाहर आ गए होंगे आप लोग, क्योंकि कल की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा जो है लैक माइंडसेट आ रहा था। तो उम्मीद करते हैं आज आपको कोई मेंटल क्लैरिटी मिल गया हो, या मिल रहा हो, या आप समझ रहे हो चीज़ों को भली भांति, ठीक है। तो जी चलिए। बड़ा मन बहुत भारी है, भावुक है, भारी है, विचलित है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं भाई। हमने बोला ना कि हम पूरे दिन किसी से बात नहीं करते हैं, वीडियो में ही आके जो है थोड़ा बड़बड़ कर लेते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये जो भारीपन है, जैसे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना ऐसे, दिल होता है ना, हार्ट, हृदय से भारी भरकम सा माउंट एवरेस्ट ला के किसी ने रख दिया उस पर दिल जो है वो कुचला भी जा रहा है और स्ट्रगल भी कर रहा है उस भारी चट्टान, उस भारी पहाड़ को हटाने की। समझ में नहीं आ रहा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जीवित रहा नहीं जा रहा है, ठीक है, जीवित रहा नहीं जा रहा है और मृत्यु को प्राप्त हो नहीं पा रहे हैं। और बड़ा विचित्र माया जाल है, विचित्र स्थिति है, परिस्थिति है, जो भी है बड़ी दुखद स्थिति है। पीड़ा बहुत है, लेकिन ठीक है जैसा भी है। चलिए छोड़िए, रीडिंग करते हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, ठीक है। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी भी प्रकार को थोपने की, किसी भी प्रकार की रीडिंग को थोपने की आवश्यकता नहीं है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलिए इसी के साथ रीडिंग का श्री गणेश करते हैं, ठीक है। श्री गणेश आए हैं तो अरे वाह, दो मेजर अरकाना, मैजिशियन और डेथ, क्या बात है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप? डेथ? क्या चल रहा है भाई? आपके ऊपर डेथ स्पेल हो रहा है, आपको पता है? खैर जो भी है, देखते हैं। कुछ लोगों पे बड़ी अजीबोगरीब विचलित कर देने वाली एनर्जीज हम अभी से पिक कर रहे हैं। अचानक से रीडिंग करते करते बड़ी थकान सी हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे टेबल पे ही सो जाए, मतलब सर बिल्कुल क्या बोलते हैं, सर को बिल्कुल इस पर ले आए और वो करें, मतलब सर बिल्कुल लटक ही जा रहा है, लेकिन कैमरे पे हम दिख जाएंगे सर ऐसे करते ही, तो हम वो नहीं करना चाहते ऑब्वियसली, लेकिन बिल्कुल झुक से रहे हैं हम। बड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी तो ऐसा नहीं था, लेकिन रीडिंग करते हुए ऐसा अचानक से ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं, बड़ा लेथार्जिक, बड़ा थकान, जैसे शरीर में कोई जान ना हो। खैर देखते हैं क्या है ये। बहुत नेगेटिविटी का शिकार हो रखा है कोई। खैर अब हम रेडी हैं, कार्ड्स आएंगे जो भी हम लेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा लग रहा है जैसे किसी का करियर, किसी का जीवन दांव पे लगा हुआ है, किसी का करियर और किसी का जीवन। क्यों भाई? एक मिनट रुकिए। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, अपने ऊपर थोपिएगा नहीं, ठीक है। कार्ड्स भी नहीं आ रहे यार, एक भी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स कल भी आया था, ठीक है। ये कार्ड आगे रखते हैं, ये जो डेथ। अरे यार, ये दोनों कार्ड फिर से आ गए रीडिंग में। मैंने सही बोला था यार। आप खुद अपनी डेथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कोई आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहा है,
कोई आपको जीवित देखना नहीं चाहता है दुनिया में, ठीक है। कैसी विचित्र एनर्जीज है। कुछ लोग खुश भी हो जाएंगे, हमें पता है। कर्मा बिलीवर्स फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुश हो जाएंगे और सोचेंगे अरे पहली फुर्सत में मार खाई। वो बोलते हैं आप बैल मुझे मार, आप तो खुद जाके जो है बैल के सामने जाके खड़े हो जाएंगे लाल वो लगा के कि भाई आजा मार। हमने कुछ देर पहले आपको बोला था आपकी करियर पे, आपके पारिवारिक सुख, आपको कोई ऐसा इंसान है, देखिए स्कॉर्पियो एनर्जीज और जेमिनाई और वर्गो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। कोई एक व्यक्ति जो आपको पारिवारिक सुख की अनुभूति हो ऐसा नहीं चाहते हैं। अरे यार कैसी एनर्जी आई, इसीलिए हमको थकान भी हो गया, बड़ा अजीब सा लग रहा है। बहुत सारे मंत्र तंत्र और इन सब चीज़ों का ध्यान सहारा लिया जा रहा है। लाइक समबडी इज डूइंग स्पेल वर्क, एस ऑफ सोर्ड्स। और आपको मुबारक हो, आपको पता चल जाएगा ये कौन है, ठीक है। अरे एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, यार ये तो कल वाले कार्ड्स आ रहे हैं, क्या बात है। यहाँ पे किसी की एनर्जीज भी आई हैं, किसी ऐसे इंसान की जो आपके शत्रु हैं, और किसी ऐसे इंसान की भी एनर्जीज आई हैं जो आपके मित्र हैं या मित्र बनना चाहते हैं। देखते हैं, 1 मिनट रुकिए, अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुँचेंगे। क्या ये मित्र बनने का ढोंग तो नहीं कर रहे कोई, पता चले मित्र और शत्रु एक ही प्राणी हो। नहीं, फिलहाल तो मित्र अलग है, शत्रु अलग है, ठीक है। मित्र अलग है, शत्रु अलग है। कोई आपको पारिवारिक सुख प्राप्ति हो ये नहीं चाहते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता यार, एक चीज़ हमें समझ में नहीं आती। आज तक इतने साल हो गए ज़िंदगी को हमारी, जब से पैदा हुए हैं, हमसे एक बात नहीं समझ में आती कि लोग इतना पूजा पाठ करते हैं तो ये ब्लैक मैजिक आता किधर से है यार, है। हर फिल्म में, अरे कौन है यार, क्या दिक्कत है। हर फिल्म में, हर चीज़ में हमेशा देखा है कि भाई बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है ना, शैतान के ऊपर भगवान की जीत होती है। कहाँ हो रही है वो जीत, हमको काहे नहीं दिखाई दे रहा है, या हम अंधे हैं। इस तरीके की शैतानी क्रिया होती कैसे है जब कोई इतना हनुमान चालीसा पढ़ता हो, कोई इतना ज़्यादा भगवान के शरण में जाता हो। ऐसे लोगों पर ये ब्लैक मैजिक पॉसिबल कैसे हो पाता है यार। भगवान जी बचाते नहीं हैं क्या? कहाँ ही बचाते हैं, हम खुद शिकार हुए हैं भाई, पूजा पाठ करने के बावजूद भी है। क्या बोले आप, चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें कौन सिखाता है और क्यों ये चीज़ें अभी भी दुनिया में लिप्त हैं। भाई 2025 का साल चल रहा है, 2025 में है, अभी भी वो पुरानी सोच पता नहीं जाती नहीं है लोगों की। वही दहेज चल रहा है, वही लोगों को जला के मारा जा रहा है, वही फीमेल फीटिसाइड की भाई लड़कियां नहीं चाहिए, लड़कियों को मार दो, वही जादू टोना, वही सब चीज़ें। कौन सा साल चल रहा है, 2025 चल रहा है। वाकई में चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है भाई। और फिर लोग बोलते हैं कि हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है। भाई सोच ही ऐसी है तो कहाँ से बताओ। वो बोलते हैं ना देश बदलो, अरे देश बदलने से कुछ नहीं होगा भाई, सोच बदलो। सोच बदलेगी नहीं बदलेगी, देश कहाँ से बदल जाएगा फिर, कभी नहीं बदलेगा भाई, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लिखवा लीजिए आप, दूसरे देशों की तुलना करते रह जाएंगे कि भाई जापान हमसे 50 साल आगे है, ये देश हमसे इतने साल आगे हैं। भाई
हम वहीं गटर में रह जाएंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये तो बस सही बात है। ये पॉलिटिक्स, ये नेता, ये करप्शन, ये सब कुछ वहीं धरी की धरी वही एक ही जगह पे रह जाएंगी। कुछ नहीं हो सकता है। बस हमको चिंता होती है आने वाली जनरेशन की, क्योंकि यार क्या देखा है उन्होंने दुनिया में, क्या देखा है। हमको ऐसे भी लोग, पता है, ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि वी आर मैरिड बट वी आर चाइल्डलेस, हमको बच्चे चाहिए ही नहीं क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनकी दुर्गति हो, ऐसे कलयुग में, ऐसे नर्क में वो जन्म ले और उनका जीवन खराब हो, इसलिए वी आर सिंगल। हमको वंश नहीं बढ़ाना है, हम खुद ही सिधार जाएंगे, बस यहीं पे इसको फुल स्टॉप लगा देंगे। ऐसे भी लोग सोचते हैं, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, बताइए। मेजर अरकाना बहुत सारे आए हैं। लियो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको पता है कि अब हम लियो में नहीं रहे, लियो से शिफ्ट होकर वर्गों में आ गए हैं, है ना। तो ये रहा लियो स्ट्रेंथ, ये रहा ये भी सन लियो। और जहाँ तक हमको लगता है कि ये जो टाइम है ना, ये पूरे अगस्त में आपके ऊपर हावी रही है कुछ चीज़ें। स्कॉर्पियो एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। किसी पर्टिकुलर पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं तो उनके चार्ट्स में ये हो सकता है, अगर आप जानते हैं तो। स्कॉर्पियो वेरी स्ट्रॉन्ग 2 बार आया है। ये रहा स्कॉर्पियो, ये रहा स्कॉर्पियो, ये रहा वर्गो एंड जेमिनाई, ये रहा लियो, ये रहा लियो, ठीक है। 2 कार्ड और देखेंगे। कोई आपको पता नहीं गिराना चाहता है यार, लेकिन क्यों गिराना चाहता है पता नहीं। आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। और वहीं पर किसी ऐसे इंसान की भी एनर्जीज हैं जो आपको अपलिफ्ट करना चाहते हैं। 2 पीपल एट द सेम टाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान की एनर्जीज नहीं है, यहाँ पे डबल एनर्जीज है, 2 लोग हैं यहाँ पर। लेकिन जो मेन मुद्दा है भाई, वाह यार, 3 एसेस आ गए आपकी रीडिंग में। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। लेकिन 3 एसेस होने के बावजूद भी ये दुर्गति क्यों है, आप खुद सोचिए। कोई ब्लैक मैजिक का शिकार हो रखा है यहाँ पे। चीज़ें सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं भाई, बड़ी नेगेटिव सी एनर्जीज है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। पता नहीं, आप बहुत सारे लोगों के लिए ना एक जगह में परिवर्तन जो है वो बहुत ज़रूरी है इस समय। नीड ऑफ द आवर, वक्त का तकाजा है। यस, जगह परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। जगह परिवर्तन नहीं होगा, चीज़ें और भी हार्ड हो जाएंगी, ठीक है। घबराइए नहीं, वैसे भी एनर्जीज होती हैं, क्या पता किसकी एनर्जीज हो। ज़बरदस्ती अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। और कल फिर से एनर्जीज कुछ और आ जाएंगी। कल कुछ और आई थी, आज कुछ और है, कल भी कुछ और होगी, ठीक है। तो घबराइए नहीं। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो हम पिक करते हैं यहाँ पे। कीप प्रेइंग, ठीक है, भरोसा रखिए और क्या बोलते हैं उसको, होपफुल रहिए कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ, हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों को ना एक जगह में परिवर्तन की ज़रूरत है, मतलब चेंज, लोकेशन में चेंज, आपके रहने के तौर तरीके में चेंज, किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपको पता भी चल जाएगा कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है जो आपके मतलब पारिवारिक सुख से आपको वंचित रखना चाहते हैं। आपका करियर हो, आपके फाइनेंसेस हो, आपके जीवन में प्यार हो, रिलेशनशिप हो, हर चीज़ पे एक ग्रहण लगा रखा है किसी ने। लाइक डार्क एनर्जीज, समवन इज डूइंग डार्क रिचुअल्स और समथिंग कुछ भी गलत ही कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको भी और इस इंसान को भी। इस इंसान में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि जो बुरे होते हैं वो हमेशा बुरे ही रहते हैं। ये फिल्मों में होता है, बुरा इंसान सुधर गया। आप खुद सोचिए, मिस्टर इंडिया कौन से साल में बनी थी? 1986 या 1987 में मिस्टर इंडिया फिल्म बनी थी। और उसमें आपने देखा होगा कि शुरुआत में एक डायलॉग है जिसमें मोगैम्बो लेट श्री अमरीश पुरी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग जो है आपस में लड़ कट के मरेंगे, मतलब एक दूसरे के खून के प्यासे, एक दूसरे के ही वही जात पात में उलझे हुए, वही सब चीज़ों में, ठीक है,
उनको बेवकूफ़ बनाना आसान है, पहले भी उन पे राज किया था तो लोगों ने, मतलब दूसरे उसमें, तो वो भी राज कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान में यही चलता रहता है, यही चलता रहेगा। शुरुआत में अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 1986 से 2025 चल रहा है, कोई बदलाव नहीं आया भाई, कोई बदलाव नहीं आया है। बहुत शर्मनाक स्थिति है। हम वो पिक्चर देख रहे थे, अच्छा हुआ हमने बहुत गौर से देखा। और आजकल हम जो भी पुरानी पिक्चर है कुछ भी देखते हैं ना तो उसको गौर से देखते हैं, और हम अब सोचते हैं कि यार पहले हम क्या सोचते थे उस पिक्चर को देख के और अब हम क्या सोचते हैं उस पिक्चर को देख के। नज़रिया बदल गया है ना, मैच्योर हो गए हैं। पहले बचपन था, ऐसा लगता था हीरो, ओहो हीरो मर गया, बहुत टाइम तक यही सोचते रहते थे कि ये हीरो मर गया था, अब दूसरी पिक्चर कैसे आ रही है इसकी। जब हमने बाजीगर देखी थी तो हमको लगा था ये शाहरुख खान मर गया। उसके बाद जब दूसरी पिक्चर आई फिर हमने देखा अरे ये तो जिंदा है। फिर दूसरी पिक्चर में फिर मर गया, फिर हमने सोचा ये फिर से मर गया भाई, लगता है कोई इनके पास कुछ होता होगा, कोई दवाई ववाई होती होगी, ये मरते होंगे और फिर जिंदा हो जाते होंगे, सो कॉल्ड अमर फल खाया हो। तो सब कुछ नकली होता है। बाद में, बहुत बाद में पता चला था कि वो सब फिल्म होता है, नकली पिस्तौल, नकली खून, ये सब चीज़ें होती हैं। हमको सब कुछ असली लगता था बचपन में। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। की प्रेम भी होपफुल, और क्या बोलूँ, बस होप रखिए। एक आशा की किरण, क्या कहाँ से दिखाएं हम आपको आशा की किरण, बताइए। जिसको खुद कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है भाई, वो आपको आशा की किरण कहाँ से दिखाएगा, कहाँ से आपको रास्ता दिखाएगा। ये बोला ना, बड़ा ही कुछ नहीं छोड़िए। कभी कभार शब्द ना मतलब नहीं होता है और ये अटक ही जाता है, ज़बान में ही अंदर ही रहे तो अच्छा है भाई। एंजल आंसर्स लेते हैं, इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए देखते हैं। यू आर अंडर हेवी ब्लैक मैजिक एंड स्पेल, ठीक है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रखी है आपके आसपास। मंत्रा चांटिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। भगवान जी के क्या बोलते हैं उसको, भजन कीर्तन थोड़े से होते हैं ना बहुत अच्छे अच्छे, मंत्रा चांटिंग्स, सुकून देने वाले हीलिंग मेडिटेशन म्यूज़िक, ये सब चीज़ें सुनिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, आराम मिलेगा आपको। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस रीडिंग के लिहाज से, देखते हैं। देखिए सारी चीज़ें ना आपके, पता है आपके हक में है, आपके हक में है, लेकिन कोई होने नहीं दे रहा है। 1 साल का समय ये क्यों आया है भाई, अ ईयर फ्रॉम नाउ। शायद ये हो सकता है कि 1 साल के, अभी से 1 साल बाद आप कहीं और हो, क्योंकि यहाँ पर ना हमने बोला था कि आपके जगह परिवर्तन के चांसेस ज़्यादा हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ व्हाट विल हैपन, हमको देखना ज़रूरी है, तो हम एक कार्ड लेंगे। व्हाट विल हैपन अ ईयर फ्रॉम नाउ, कार्ड दीजिएगा भगवान जी। फाइनेंसेस, ओके। कुछ लोगों के लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है। फाइनेंसेस जो है अगर ख़राब चल रहे हैं, अभी से 1 साल बाद, 1 साल, अभी से 1 साल का समय लग सकता है उस चीज़ को ठीक होने में। बेकार रीडिंग है यार। 1 साल का समय, कौन कौन इतना टिकेगा बताओ। सब परेशान चल रहे हैं। अब यहाँ पे कहाँ से उम्मीद बंधाएं हम किसी को कि भाई 1 साल का समय लगेगा। लाइक अगर कोई जॉबलेस है उसको 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा कि उसके फाइनेंसेस ठीक हों, उसका करियर ठीक हो। 365 दिन क्या वो रह लेगा ऐसी ख़राब स्थिति में। क्या कर रहे हैं भगवान जी यार, बेकार है यार, बहुत बेकार है। कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, बताओ। अरे विघ्न हरता आए हैं, घबराने का नहीं रे बाबा। हमको अचानक से लगा, ऐसा फील हुआ जैसे पता नहीं, एक बहुत ही पॉजिटिव सा कुछ हमें फील हुआ, एकदम से ऐसा लगा जैसे घबराने का नहीं है। दूसरा ही दिन है यार गणपति बप्पा का यार, और इतना नेगेटिविटी क्यों। छोड़िए, ठीक हो जाएगा सब। 1 साल का समय थोड़ी लगेगा। नहीं, एक कार्ड यहाँ से लेते हैं न्यूमरोलॉजी से।
यस, प्लीज़ भगवान जी एक कार्ड दीजिएगा। सब अच्छा होगा, डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, सब अच्छा होगा, डोंट वरी। कुछ इसमें भी कुछ बेहतरी होगी, तभी ये चीज़ें हो रही हैं। शायद कुछ चीज़ों का पता चलने वाला हो, हू नोज़। गणपति जी आए हैं ना, तो विघ्न हरेंगे वो, आप फिक्र मत कीजिए। एक कार्ड लेंगे, वर्गो, फुल मून इन वर्गो। फुल मून जो है वो आने वाला है वर्गो में, ठीक है। आप यू आर गुड इनफ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके नीचे भी एक कार्ड है, वो तो नहीं लेंगे। यू आर गुड इनफ, तो आप जो है, अरे भाई ऐसा मत सोचिए फाइनेंसिस, आप बिल्कुल सक्षम है। यू आर गुड इनफ, डोंट वरी। फाइनेंसिस वगैरह सब ठीक होंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। अ ईयर फ्रॉम नाउ आप किसी अलग पोजीशन में होंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यू विल बी इन अ गुड पोजीशन, यू विल बी इन अ, एक बहुत अच्छे सेफ पोजीशन में होंगे, बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे, ठीक है। 1 साल बाद बहुत, अभी से आप कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये इसमें नहीं था, तो बस अब होप मत गिव अप कीजिए, नेवर, डोंट गिव अप, ठीक है। और कीप प्रेइंग, जैसा कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एक्वेरियस एनर्जीज है, स्टार का कार्ड है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, आपको भी पता है, वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड है। यहाँ पर किसी और की भी एनर्जीज हमने पिक की है इस रीडिंग में, जो आपको अपने जीवन में चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, उनका भी काम नहीं हो रहा है, वो खुद भी परेशान है अपनी लाइफ में, ठीक है। समवन वांट्स टू एंटर इन योर लाइफ, कोई नया इंसान हो सकता है, कोई पुराना हो सकता है, डजंट हैव टू बी, बट समवन वांट्स टू एंटर इन योर लाइफ। दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग समवेयर, ठीक है। फैमिली इश्यूज इनके भी चल रहे हैं, कुछ किसी की एनर्जी हमने पिक की है। कहीं ना कहीं हम ये भी पिक कर रहे हैं कि जिस पर्सन की एनर्जीज हमने यहाँ पर पिक की है, उनके ऊपर भी किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। यस, पेज ऑफ कप्स जो है यहाँ पर, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट है, किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक या स्पेल जो है, डेथ स्पेल किया जा रहा है। क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है? कोई किसी को कैसे मार सकता है, उनको समझ में नहीं आता। तो गाजर मूली जैसा जीवन रह गया है यार। किसी से किसी की स्टेबिलिटी, किसी से किसी की खुशियाँ देखी नहीं जाती, बर्दाश्त नहीं होती। खैर, कीप प्रेइंग, बी होपफुल, ठीक है। योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड फॉर श्योर। चलिए हम चलते हैं, तो इसी के साथ रीडिंग समाप्त होती है। ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो बहुत ही भयंकर रीडिंग है भाई, 24 घंटे में कल हम फिर से कोई नई रीडिंग ले आएंगे। तो ये अभी के लिए है, गाइडेंस की तरह लिया कीजिए रीडिंग को, अपने ऊपर थोपना नहीं होता है, बस गाइडेंस, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड विश यू वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। जैसे कि हमने बताया था, प्राइस में कुछ चेंजेस किए हैं हमने, तो आप देख लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।